हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए वैशाख मास महात्म में आगे का वृत्तांत। उम्मीद है इससे पहले की कथा भी आपने सुनी ली होगी, जिसमें आपको धर्मगुप्त और रीछ की कथा सुनाई गई थी, जिसमें एक रीछ जो एक सिंह के डर से एक वृक्ष पर चढ़ गया था और संयोग से उसी वृक्ष पर धर्मगुप्त भी गए थे। ने धर्मगुप्त को देखकर कहा कि आधी रात तक वह उनकी रक्षा करेगा, तब तक महाराज सो सकते हैं, और जब महाराज जाग जाएंगे तब रीछ सो जाएगा और उसके बाद महाराज रीछ की रक्षा करेंगे। सबसे पहले रीछ ने जाकर महाराज की रक्षा की और खुद जागता रहा। इधर सिंह जब उसी पेड़ के नीचे आकर कहने लगा कि रीछ तुम इस राजा को मेरे लिए धरती पर गिरा दो, किंतु रीछ ने राजा को वचन दिया था और इस तरह से रीछ ने राजा को धरती पर नहीं गिराया बल्कि जाकर उनकी रक्षा की। तब रीछ की बारी आई। तब रीछ तो राजा की सिर में रखकर सो गया, लेकिन जब सिंह आया, सिंह ने राजा से रीछ को नीचे गिराने की बात कही। तब राजा धर्मगुप्त ने उस रीछ को सिंह के लिए नीचे गिरा दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ, यदि आपने कथा नहीं सुनी तो प्लीज आप जरूर सुनी लीजिएगा। बहुत ही रोचक कथा है, रसपान कीजिए। आज की कथा का श्री सूत जी कहते हैं, मुनि और सभी पापों का नाश करने वाले महान पुण्य पद वेंकटाक्षण कृष्ण तीर्थ है। उसका महात्म्य भी सुनो। पूर्व काल में प्रिय रामकृष्ण नामक एक बहुत बड़े मुनि थे। वे सत्यवादी, शीलवान, उत्तम भक्त, सभी प्राणियों पर दया करने वाले, शत्रु और मित्र के प्रति एक जैसा भाव रखने वाले, परमात्मा, तपस्वी और जितेंद्रिय थे। परम ब्रह्म में निस्वार्थ तथा एकमात्र ब्रह्मा तत्व के आश्रित थे। ऐसे प्रभाव वाले मुनिवर रामकृष्ण ने उस तीर्थ में बड़ी कठिन तपस्या की। वे अपने सभी अंगों को स्थिर करके खड़े रहते। वहां खड़े रहकर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए। उनके सभी अंगों पर वाल्मीकि की तरह मिट्टी जम गई। वाल्मीकि की मिट्टी चींटियों के घर को कहते हैं, जिसे वामी भी कहते हैं। चींटियों जिस तरह से मिट्टी का ढेर बना लेती हैं और उसके अंदर रहती हैं, उसी मिट्टी से उस समय उन मुनि के ऊपर जम गई थी। इस प्रकार वह मुनि उस वाल्मीकि से ढक गए थे। तब भी महामुनि रामकृष्ण तपस्या में लीन रहे। उन्होंने वाल्मीकि की कोई परवाह नहीं की। देवराज इंद्र ने तपस्या करते हुए उन मुनि श्रेष्ठ पर रीछ कर बड़ी जोर से बारिश करवाई। 7 दिनों तक वर्षा होती रही। मूसलाधार पानी पड़ने पर मुनि ने अपने नेत्र बंद करके उस भीषण वर्षा को सहन कर लिया। तब बहुत जोर से गड़गड़ाहट के साथ कानों को बहरा बनाती हुई बिजली गर्भ गिरिवर पर उसी समय शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री विष्णु वहां प्रकट हो गए। वे विंता नंदन गरुड़ पर सवार थे। गले में पड़ी हुई वरमालाओं की शोभा बढ़ रही थी। श्री रामकृष्ण की तपस्या संतुष्ट होकर इस प्रकार बोले, हे रामकृष्ण, तुम वेद शास्त्र के पारंगत विद्वान हो और तपस्या की निधि हो। मेरे प्रादुर्भाव के दिन जो मनुष्य यहाँ स्नान करता है, उसके पूरे काल का वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते। सूर्य मकर स्थिति में राशि में स्थित होकर महातिथि पूर्णिमा पुष्य नक्षत्र में युक्त हो, वह इस तीर्थ में स्नान करने का सर्वोत्तम समय बताया गया है। जो मनुष्य उस दिन कृष्ण तीर्थ में स्नान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। आज से यह महातीर्थ तुम्हारे ही नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर भगवान श्रीनिवास अर्थात भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। उस तीर्थ का ऐसा प्रभाव है कि वह बड़े बड़े पापों को भी शुद्ध करने वाला है, मनुष्यों की बुद्धि को शुद्ध करता है और उन्हें संपूर्ण ऐश्वर्य को देता है। ब्राह्मणों को इस प्रकार आप लोगों से यह कृष्ण तीर्थ का महात्म्य बतला गया। जो भी इसके श्रोता और वक्ता है, वह इन दोनों को ही विष्णु लोक प्रदान करने वाला है। अब मैं भगवान वेंकटेश्वर के वैभव का भी वर्णन करूँगा, जिसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य एक बार भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन कर लेता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। सतयुग में जो पुण्य 10 वर्षों में प्राप्त किया जाता है, वही त्रेता में 1 ही वर्ष में, द्वापर में 5 महीने में और कलयुग में केवल 1 ही दिन में सिद्ध हो जाता है। परंतु जो भगवान श्रीनिवास का दर्शन करते हैं, उन्हें एक पल के में वही पुण्य फल कोटि कोटि गुना मिल जाता है। श्री भगवान वेंकटेश्वर से संपूर्ण तिथि सभी देवता, मुनि और पितर विद्यमान हैं। भगवान वेंकटेश्वर का सच्चिदानंद विग्रह श्रेष्ठ शंख से पूजित है। उसके स्मरण करने मात्र से यमराज की पीड़ा भी नहीं होती।
जो इस पृथ्वी पर परम दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन और पूजन करते हैं, उनका ही जन्म सफल है और वे ही कृतज्ञ है। भगवान नारायण का दर्शन होने पर सहस्त्र ब्रह्मा हत्या और 100 हज मद्यपान के पाप भी पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा भोग और स्वर्ग लोक का राज्य चाहते हैं, वे एक बार प्रसन्नता पूर्वक वेंकटागिरी निवास को प्रणाम कर लें। करोड़ों जन्मों में किए हुए जो भी पाप हैं, वे सब भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। जो संपर्क में कौतूहल से, लोभ से या फिर भय से भी भगवान श्री विष्णु का कीर्तन और पूजन करने वाला अवश्य ही श्री विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि क्षण भर में ही ढेर के ढेर ईंधन जलाकर भस्म कर देती है, ठीक वैसे ही भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन सभी पापों को जलाकर भस्म कर देता है। भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति 8 प्रकार की मानी गई है। पहला, भगवान के भक्तों के प्रति स्नेह भाव। दूसरा, भगवान भक्तों की पूजा करके उन्हें संतुष्ट करना। तीसरा, भगवान स्वयं भक्ति पूर्वक भगवान पूजा करना। चौथा, अपने शरीर की समस्त चेष्टा है भगवान के लिए ही करना। पांचवा, भगवान के महात्म की कथा में रुचि रखना और उसे सुनने में आदर का भाव होना। छठा, अपने नेत्र और शरीर में भगवान भक्ति और भगवत प्रेम उच्चनित विकार का स्मरण होना। सातवां, भगवान श्रीनिवास का निरंतर स्मरण करना। तथा आठवां, वेंकट चल निवासी भगवान श्रीनिवास की शरण लेकर ही जीवन धारण करना। ऐसी 8 प्रकार की भक्ति अगर किसी मलेच्छ में भी हो तो वह निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान की अनंत भक्ति तथा ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। सन्यासियों और नैष्ठिक ब्रह्मचार्य को वेदांत शास्त्र श्रवण जनित ज्ञान से जो मुक्ति मिलती है, वह सब लोगों को केवल वेंकटेश्वर के दर्शन से बिना किसी देरी के ही मिल जाती है। वेंकटागिरी के स्वामी भगवान श्रीनिवास का दर्शन कर लेने पर लोग महापुरुष की श्रेणी में चले जाते हैं। उनमें से कोई एक दूसरे के कम या अधिक नहीं रह जाता। सभी पापों का नाश करने वाले परम पवित्र चक्र चल पर जाकर जो भी सर्वश्रेष्ठ भगवान श्रीनिवास का भक्ति पूर्वक दर्शन करता है, उसकी समानता इस धरती लोक पर चारों वेदों के विद्वान भी नहीं कर सकता। व्यसापूर्ण वेद श्रीनिवास जी प्रतिपादन करते हैं। यह सब यज्ञ श्रीनिवास की ही आराधना के साधन है। सब लोग भगवान श्रीनिवास के ही आश्रित हैं, सब उन्हीं पर निर्भर है। अन्य सबका आश्रय छोड़कर भगवान श्रीनिवास की ही शरण लेनी चाहिए। वेंकटागिरी हरि का 2 घड़ी चिंतन करने वाला मनुष्य भी अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार करके विष्णु लोक में सम्मानित होता है। इस प्रकार यह वेंकटेश्वर का महात्मा बताया गया है। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उसको सुनता अथवा पढ़ता है, वह भगवान वेंकटेश्वर की सेवा का फल प्राप्त कर लेता है। कहनी चाहिए कि हे स्वर्ण चूड़ादि देवता भी इनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा किया करते थे। उन्हीं आपके ऊपर मैं अपने दोनों पैरों से चलूँगा। मुझे पाप चेष्टा पुरुष के इस पाप को आज आप कृपा पूर्वक क्षमा कीजिए। आपके शिखर पर निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का आप मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ वेंकटापुरम ऊपर पहुँचकर सभी पापों का नाश करने वाले परम पूर्ण स्वामी पुष्करणी तीर्थ में नियम पूर्वक स्नान करके इसके बाद पितरों को पिंड दान करें। ऐसा करने से स्वर्गवासी पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं और नरकवासी पितर स्वर्ग में चले जाते हैं। इसके बाद उस पर्वत के ऊपर जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ पवित्र पाप विनाश नामक तीर्थ है, उसके स्मरण मात्र से मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आता। उसके पास जाकर उसमें स्नान करना चाहिए। वह स्वामी तीर्थ से उत्तर दिशा में है। वहाँ स्नान करने से मनुष्य वैकुंठ धाम में जाते हैं। पूर्व काल में भद्रपति नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो वेदांग के परमवत पंडित थे, परंतु वे बड़े दरिद्र थे। उनके पास जीविका को कोई साधन नहीं था। उन बुद्धिमान ब्राह्मण संपूर्ण शास्त्र पुराण धर्म शास्त्रों का श्रवण किया करते थे। उनकी 6 पत्नियां थी, किंतु सिंधु के नाम थे। उनके गर्भ में से ब्राह्मण ने 200 पुत्र उत्पन्न किए थे। वे सभी पुत्र आदि भूख से पीड़ित हो रहे थे। अपने प्यारे पुत्रों प्रियतमा पत्नियों को भूख से व्याकुल देखकर दरिद्र भद्रपति विलाप करने लगा। हाय भाग्यहीन जन्म को धिक्कार है। धन और कीर्ति से रहित हम इस जीवन को धिक्कार है। उस जीवन को भी धिक्कार है, इस जन्म को भी धिक्कार है, जिसमें धन भाव के कारण अतिथियों का सत्कार भी नहीं हो पाता। ज्ञान और सदाचार से शून्य इस जीवन को धिक्कार है और बहुत संतान वाले मनुष्य के धनहीन जन्म को भी धिक्कार है। ब्राह्मण पुत्र पौत्र भाई बंधु और शिष्य सभी
मनुष्य धनहीन पुरुष को त्याग देते हैं। जो धनवान है वह चाहे निर्दयी हो या दयावान, गुणवान हो या फिर गुणन मूर्ख हो या पंडित, सब धर्म से युक्त हो या फिर धर्महीन हो, अगर ऐश्वर्य से गुण से युक्त है तो वही पूजने योग्य होता है। हो दरिद्रता आज बड़ा भारी दुख है, उसमें भी आशा तो अत्यंत दुखदायी नहीं होता। आशा के वशीभूत होकर मनुष्य क्षण क्षण के में दुख भोगते हैं। जो आशा के दास हैं वे सभी संसार के दास हैं, और जिन्होंने आशा को अपनी दासी बना लिया उसके लिए यह संपूर्ण जगत दास के समान है। हो दरिद्रता अर्थात गरीबी सबसे बड़ा दुख है, महान दुख है उसमें भी, और पुत्र पत्नियों का अधिकार होना जो दुखदायी है। इस प्रकार विलाप प्रकट करके सभी शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत विद्वान भद्रमती मन ही मन ऐसा धर्म का विचार करने लगा कि जो अत्यंत ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो। उस समय उनकी पत्नियों में जो कामिनी नाम वाली पतिव्रता पत्नी थी, उसने अपने पतिदेव से कहा, भगवान मेरे प्राणनाथ मेरी एक बात सुनिए। ऋषि मुनियों से सेवित सुवर्ण मुखरी नदी के तट पर देवताओं के निवास करने योग्य परम पवित्र वेंकट पर्वत है। उसके शिखर पर सभी पापों का नाश करने वाला पावन तीर्थ है। महात्मा आप पत्नी और पुत्रों के साथ वहीं चलकर पापनाश तीर्थ में स्नान कीजिए। मैंने बचपन में अपने पिता के साथ नारद जी के मुख से उस तीर्थ का महात्मा इस प्रकार सुना था कि सब पापों का नाश करने वाले परम पवित्र वेंकटापुरम का दान करने वाला है। उसमें संकल्प पूर्वक स्नान करने अधिक ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले धर्म का मन ही मन चिंतन करना सब चाहिए। सब दोनों में उत्तम भूमि दान है। वह परलोक में उत्तम फल की प्राप्ति कराने वाला है तथा मनवांछित फल कामनाओं को देने वाला है। भूमि दान देकर मनुष्य अपनी सभी अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। नारद जी की यह बात सुनकर मेरे पिता बहुत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने फिर शेषाचल पर जाकर पापनाश तीर्थ में स्नान करने के बाद एक तो दशरी ब्राह्मण को भूमि दान दे दिया। समस्त ऐश्वर्य को देने वाला उसी से मेरे पिता इस संसार के सब प्रकार से सौभाग्यशाली हुए। और हे प्रभु, अंत में भगवान विष्णु के परम धाम में गए। महाभाग्य वेंकटाकुलम को थोड़ी सी भी भूमि का दान करने मनुष्य पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। वेंकटापुरम गेहूं दान और धूप सुपारी आदि वृक्षों से युक्त पृथ्वी का दान करता है। वे साक्षात श्री विष्णु के समान है। जीविकाहीन कुटुंबी और दरिद्र ब्राह्मण को थोड़ी भी भूमि देकर मनुष्य भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त करता है। वो अपनी पत्नी की यह बात सुनकर वह शेषाचला निवासी भगवान विष्णु का ध्यान करके भद्रमती ब्राह्मण बहुत संतुष्ट हुए। फिर उन्होंने अपनी बुद्धि से परम उत्तम चल पर्वत पर जाने का निश्चय कर लिया। वे पूर्णतः धर्म परायण थे। धर्म में उनकी विशेष श्रद्धा थी। अपनी पत्नी के साथ फिर वे सुशील नाम वाली नगरी में गए और सब ऐश्वर्य से संपन्न विप्र सुधोग से उन्होंने 5 हाथ भूमि मांगी। सुधोग भी बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने प्रसन्नचित्त वाले इस कुटुंबी ब्राह्मण को देखकर इनका विधि पूर्वक पूजन किया। इस प्रकार कहा कि भद्रमती में कृतज्ञ हो गया, आज मेरा जन्म सफल हो गया। ऐसा कहकर सुधोग्य ने पृथ्वी वैष्णवी पुण्या पृथ्वी पुष्ण पत्ति बलि ताना प्रियतामा में जनार्दन अर्थात पृथ्वी भगवान विष्णु की प्रिय है। पवित्र पृथ्वी भगवान विष्णु द्वारा सुरक्षित है। पृथ्वी के दान से भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक विष्णु बुद्धि से भद्रमती की पूजा करके 5 हाथ वृद्धि उन्हें दान में दे दी। उस भूमि दान के पुण्य से सुघोष भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ, जहाँ जाकर कोई भी शोक नहीं करता। इसके बाद भद्रमती अपने पुत्रों और पत्नियों के साथ देवदान वंदित वेंकटाकुलम में उन्होंने अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ संकल्प पूर्वक स्नान किया। इसके बाद उसके पश्चिम तट पर पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान श्वेत वराह को नमस्कार करके वे भगवान श्रीनिवास के मंदिर में गए। वहाँ ब्रह्मा देवी कृष्ण निधान श्रीनिवास का अपने पुत्र आदि के साथ दर्शन किया। भगवान को प्रणाम करके पत्नी और पुत्र सहित पापनाश तीर्थ में आए। फिर वहाँ विधि पूर्वक स्नान करके धर्म आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया और किसी छोतरी विष्णु भक्त पुरुष को विष्णु भक्ति से मोक्षदायक भूमि दान जो कि उन्होंने सुघोष से ली थी दे दी। उस दान से प्रभाव से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले वहाँ वनमाला विभूषित भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए पापनाशन तीर्थ के तट पर प्रकट हो गए। उस समय शांत स्वभाव वाली भद्रमती ने भगवान से इस प्रकार स्तुति आरंभ कर दी कि सबके कारण रूप आप भगवान को नमस्कार है आपको पालन करने वाले आपको नमस्कार है, समस्त देवताओं के स्वामी आपको नमस्कार है, दैत्यों का संहार करने वाले आपको नमस्कार है,
जो भक्तजनों के प्रति पापों को नाश तथा दुष्टों के संहार है, उन जगदीश्वर को बारंबार नमस्कार है। उन्होंने किसी विशेष हेतु से वामन रूप धारण किया, जो नर स्वरूप जल में निवास करने के कारण नारायण कहलाते हैं। उनके विक्रम की कोई सीमा नहीं है और शंख चक्र खड्ग और गदा धारण करते हैं। उन भगवान पुरुषोत्तम को बारंबार नमस्कार है। क्षीर सिंधु में निवास करने वाले भगवान आपको नमस्कार है। विनाशी लक्ष्मीपति को नमस्कार है। जिनके अनंत तेज की सूर्य आदि की तुलना नहीं हो सकती, उस भगवान को नमस्कार है। तथा जो पूर्ण कर्म परायण पुरुषों को सता प्राप्त हो जाते हैं, उन कृपालु श्री हरि को बारंबार नमस्कार है। और सूर्य चंद्रमा जिनके नेत्र हैं, जो सभी यज्ञों को फल देने वाले यज्ञों की जिनकी शोभा होती है, जो साधु पुरुषों के परम प्रिय है, उन भगवान श्रीनिवास को बारंबार नमस्कार है। जो कारण के भी अकारण शब्द आदि विषयों से रहित अभीष्ट सुख देने वाले तथा भक्त के भी हृदय में निवास करने वाले उन भक्त वत्सल भगवान को नमस्कार है। अद्भुत कारण रूप आपको नमस्कार है। मंद्राचल पर्वत धारण करने वाले कच्छप रूप धारणी आपको नमस्कार है। यह वराह रूप में प्रकट होने वाले आपको नमस्कार है। हिरण्याक्ष को विदीर्ण करने वाले आपको नमस्कार है। वामन रूप धारी आपको नमस्कार। क्षत्रिय कुल का अंत करने वाले परशुराम रूप में आपको नमस्कार है। रावण का वध करने वाले श्री राम रूप धारी आपको नमस्कार है। तथा नंदन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम रूप में आपको नमस्कार है। हे कमलाकांत आपको नमस्कार है। सबको सुख देने वाले आपको नमस्कार है। भगवान आप शरणागत की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण भद्रमती के इस प्रकार स्तुति करने पर भक्त वत्सल दया निधान भगवान श्रीनिवास ने बड़े वत्सल रूप में कहा, तात तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे इस महाश्रोत से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। हे ब्राह्मण, तुम इस संसार में पुत्र पौत्र आदि के सभी सुखों से संपन्न होकर सुख भोगने के बाद अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने पापनाश शक्ति की महिमा और उसके तट पर भूमि दान करने के महत्व का वर्णन कर दिया है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। उम्मीद है आज की कथा यह आपको पसंद आई होगी। इसका आगे का वृत्तांत आप सुनेंगे आगे के कथा अध्याय में। धन्यवाद।